लोगों ने इस कार्ड पे अरबपति बन गए। और उसकी वजह ये हुई कि ख़ासकर जहाँ पे कार्डियक स्टेंट डलने थे, हार्ट की नाली खोल के उसकी जगह पे एक स्टेंट डलना था, और 3 इंच का स्टेंट, ये हमारे मुशाहिदे में बेइंतहा केसेस आए, 3 इंच का एक स्टेंट डलना था, वहाँ 3 1-1 इंच के डाले गए। लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग जो बड़ी एक क्रिटिकल आर्टरी होती है, इसलिए डाले गए कि 3 ज़रबे आगे होके वो 2.5-3 लाख रुपए का डिबिल बन जाता था। तो बजाय एक डाल देंगे, और उसकी फिर कबाख्तें हैं कि अब उनकी उतनी ही रीस्टेनोसिस रेट 50-60% पे चला गया, 3 महीने बाद वो ब्लॉक होने शुरू हो गए। इसी तरह कैबेज बाईपास सर्जरी, हमारे मेडिकल अफसर जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, मेडिकल ऑफिसर जो मतलब अभी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, जिनको जूनियर मोस्ट, उन्होंने कैबेज प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करना शुरू किया। बहुत सारे हमारे अपने जो गरीब गुरबा बेचारे, हमारे बहुत बड़े जो अरबों रुपए का हॉस्पिटल है, हमारी 50 के करीब गवर्नमेंट ने A1 किस्म की, जैसी इंग्लैंड में भी नहीं होती जिस तरह एंजियोग्राफी की मशीन लगाई है। प्राइवेट हॉस्पिटल में अक्सर वो सेकेंड हैंड मशीन लेते हैं, बिकॉज उनका मोटिव ही प्रॉफिट मेकिंग होता है। और वहाँ पे हमारे सारे पेशेंट साइफन होने शुरू हो गए। अगर वहाँ जाते थे और वहाँ हमारे ही कुछ मेडिकल ऑफिसर अंडर ट्रेनिंग जाके उनको स्टेंट डाल देते थे। ज़रूरत थी या नहीं थी, अगर उनको सरकार में एक स्टेंट डलना था तो वहाँ जाके 3-3 डलने शुरू हो गए, 4-4, मिस यूज़ बेइंतहा हुआ, और बहुत ही बैड प्रेसिडेंट्स बने, और लोगों को कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत हुआ। रिसेंटली हमारे मुशाहिदे में एक केस आया जिसका कैबेज हुआ, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी हुई, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, और उसकी 6 हफ्ते में दोनों जो ग्राफ्ट थे दोनों बंद हो गए, और एक वो बंदे ने किया जो कि बिल्कुल इस करने का अहल नहीं था। हमारे जो सबसे टॉप पे जो यूज़ हो रहा है हेल्थ सेहत सहूलत कार्ड, वो हो रहा है यहाँ ये कॉर्नरी इंटरवेंशन पे, हार्ट की प्रॉब्लम्स पे, उसके बाद जो हो रहा है वो नॉर्मल डिलीवरीज पे हो रहा है। अब हमारे पास तो लेडी वेलिंगटन, लेडी एचएसएन, MCH 10 अरब रुपए का इंशाल्लाह वज़ीर आला साहब 30 अगस्त को ओपनिंग करेंगे। मैं अभी उनको देख के आया था ईद के दौरान, और मैंने उन्हें कहा है कि 30 अगस्त को इसकी हमने ओपनिंग करनी है। 10 अरब रुपए का मंसूबा यहाँ से करीब ही है, सिर्फ मदर एंड चाइल्ड का। इतना बड़ा तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल 10 अरब का नहीं है कि जहाँ एक हमने डिपार्टमेंट 10 अरब का फास्ट ट्रैक पे ला रहे हैं कि ताकि माँ और बच्चा और बच्चे की जान बचे। तो वो भी नॉर्मल डिलीवरीज वहाँ जानी शुरू हुई। हुआ ये कि वहाँ पे कन्वर्जन रेट नॉर्मल डिलीवरी का C-सेक्शन में 50% है। 10% तो समझ लगती है कि 100 बच्चियाँ आई, अपनी हामला थी, उन्होंने अपने बच्चे की पैदाइश के लिए, उनमें से 50 का C-सेक्शन हो गया, इसलिए कि C-सेक्शन का बिल रीइंबर्समेंट ज़्यादा बन गई, करोड़ों रुपए की रीइंबर्समेंट बन गई। इसलिए हमने, क्योंकि ये टॉप पे थे, तो हमने सिर्फ इसमें रिफॉर्म की है। अभी हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि इतने स्टेंट डल गए हैं, स्टेंट ही ख़त्म हो गए हैं पाकिस्तान में, हमें इंपोर्ट करने पड़ गए हैं, और वो स्टेंट भी सब स्टैंडर्ड स्टेंट है, कोई अप टू डेटेड स्टेंट नहीं है। और हमें ये भी रिपोर्ट्स हैं, और यही मुसद्दका रिपोर्ट्स हैं, कि जो आप गाइड वायर डालते हैं, जो बलून डाल रहे हैं उसको खोलने के लिए आर्टरी को, उसके बाद स्टेंट डालते हैं, वो रीयूज़ हो रहा है, उसको धो के दोबारा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है वहाँ एक ही मोटिव है कि पैसा कैसे बनाना है, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और पब्लिक सेक्टर में जाहिर है ये मोटिव ही नहीं किसी का, तो इसलिए वहाँ पे इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसका हमने समझा कि इसमें क्वालिटी आनी चाहिए। क्यों हम स्टेंट डालें और उस बंदे को फिर 3 महीने 6 महीने बाद स्टेंट डालना पड़े दोबारा, उसको एक दफ़ा डालें ताकि जो उसकी लाइफ है स्टेंट की, उसके साथ उसको दोबारा ज़रूरत ना पड़े, कम से कम उस आर्टरी की। कोई और आर्टरी ब्लॉक हो सकती है, लेकिन उस आर्टरी को तो इंटैक्ट रखा जाए। इसलिए वो बहुत इश्यूज़ बन रहे थे, तो इसलिए हमने ये किया कि देखें, दूसरा जो था कि दुनिया में ये कहीं नहीं है। मैंने 5 मुल्कों में काम करके आया हूँ, अमेरिका समेत, इंग्लैंड समेत। हम पे करते हैं, हमेशा दौलतमंद लोग गरीबों के लिए पे करते हैं हर मुआशरे में, और बीमार लोगों के लिए, जो सेहतमंद लोग हैं, वो पे करते हैं। यहाँ अक्रॉस द बोर्ड कर दिया गया है, जैसे इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब इंटाइटल्ड हैं, हेल्थ कार्ड के ज़रिए अपनी फैमिली पूरी का इलाज करा लें। हमने एक पॉवर्टी की लकीर खींची कि जो गरीब हैं, वाकई गरीब हैं, और उनकी डेफिनेशन
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अच्छा डाटा है हमारे पास, लेकिन इनकम्प्लीट डाटा है। पंजाब अपना डाटा बनाने जा रहा है, इस वक्त हम बना रहे हैं। आटे का जब हम देने गए, आमिर मीर साहब और मैं और मेरे बाकी साथी, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आई कि लोग आ जाते थे शनाख्ती कार्ड लेके उनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। हमने वहीं फैसला किया, जहाँ चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब भी इन्वॉल्व हुए, कि ठीक है इनको भी दे दें। वो भी हमारा एक डाटा आ गया है गुर्बत का, कि जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तीसरे वो लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं गरीब हूँ, लेकिन तीनों डाटाज में नहीं हैं, वो पंजाब के भी नहीं और बेनज़ीर इनकम, उनको भी हम मान लेते हैं कि वो गरीब हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कलमदान है सोशल वेलफेयर का, ये वो डिपार्टमेंट है जिसकी विजिबिलिटी कोई नहीं कि सोशल कहाँ काम हो रहा है और वेलफेयर कहाँ हो रहा है। अब मेरा जब ये आ गया तो इंशाल्लाह रोज़ डेली की बुनियाद पे आप इसको हर जगह पे देखेंगे, इस डिपार्टमेंट को मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। ये चंद हफ्ते जो हमें मिले हैं, इसमें आप देखेंगे इसकी उनकी ड्यूटी होगी कि वो पॉवर्टी की लाइन से इनको इन्वेस्टिगेट करें, और उनका तरीका ये होगा कि वो उसके टेलीफोन का बिल लेंगे, मोबाइल का। अगर किसी का मोबाइल का बिल ही 8,000 रुपये आ रहा है तो वो गरीब कहाँ से है। अगर उसके बिजली का बिल ही 1 लाख रुपये आ रहा है तो वो गरीब नहीं, तो सर्टन यूनिट से ज़्यादा आ रहा है। अगर उसका ट्रैवल अब्रॉड है तो वो भी गरीब नहीं है। इस किस्म की हमने चीज़ें की हैं, और हाँ, अगर वो क्वालिफाई करेगा तो वो भी हमारे डाटे में आ जाएगा, और उसकी भी ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री है। इसके बाद जो मेरे जैसे लोग हैं, जहाँ आमिर मीर साहब जैसे हैं, ये कहते हैं कि यार हमें ये सहूलत जारी रखे, हम इसका पे कर देंगे। वो 100 दफ़ा पेमेंट लें, 4,350 रुपया प्रीमियम है इसका साल का। जिसने पेमेंट करनी है वो करे, और अपना ये बिला तत्तल उसको 10 लाख रुपए का उसको और उसकी फैमिली को कवर मिलता रहेगा। 10 लाख का कवर है। 10 लाख से ऊपर तो पहले भी कवर नहीं था, जो तरीके इंसाफ ने इसमें रिफॉर्म की थी उसमें भी 10 लाख का कवर है। अगर आपका 13 लाख बिल बन जाता है तो 3 लाख आपने अपने पास से देना है, या हम अपने रिजर्व फंड से। हमने 1.5 अरब रुपए का एक रिजर्व फंड कायम किया है इन लोगों के लिए कि जो इन किसी डाटे में नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि वो गरीब हैं, उनको हम मान लेते हैं कि गरीब है, उनके लिए वो 1.5 अरब रुपया इस्तेमाल हम कर सकेंगे। बाद में हम उसके इलाज के वक्त नहीं पूछेंगे, बाद में उनसे पूछेंगे। अगर वो गरीब ना निकले तो उनसे रिकवरी करेंगे। इसलिए बिला तअत्तल ये शुरू रहेगा। इसके अलावा देखें, जो कार्डियक के जो हैं स्टेंट्स वगैरह, क्योंकि हमारे कार्डियक सेंटर्स में BIC है, उसमें 9 एंजियोग्राफी की मशीन है। प्राइवेट में 1 या मैक्सिमम किसी 1-2 हॉस्पिटल में 2 लगी होंगी। हमारे 9 मशीनें लगी हैं। हमने प्राइमरी एंजियोप्लास्टी शुरू की, जिस दिन हमने ओथ लिया उसके अगले दिन शुरू कर दी। जिस दिसंबर की रात को लिया, आपको पता है, आप लोग मेरे भाई वहीं थे जब हमने सबके साथ करके, तो हमारी हज़ारों में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो रही है, बर वक्त हो रही है। और डोर यानी दरवाजे से नीडल तक टाइम हमारा कोई 45 मिनट तक हम ले आए हुए हैं। वो तो वैसे ही हम भला वो, क्योंकि एक एमरजेंसी सिचुएशन में तो हम ना कार्ड का पूछते हैं ना कुछ पूछते हैं, हम इलाज करते हैं, और तमाम ममालिक में ऐसा ही होता है। इसमें जो फिर भी समझता है कि नहीं मैं सरकारी हॉस्पिटल नहीं, मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल से ही कराना है, वो करा ले। वो 30% उस बिल का खुद दे दे, 70% फिर हम दे रहे हैं उसका।